ऐसे ही हमलों के बाद ईरान ने पूरे देश में बड़े खुफिया ऑपरेशन को चलाना शुरू किया। तेहरान की खुफिया एजेंसी ने इजराइल की खुफिया एजेंसी यानी मोसाद के एजेंटों की एक हथियार की फैक्ट्री को भी पकड़ा। ईरान इससे पहले भी कई बड़े ऑपरेशन चला चुका। आपको याद होगा कि जब ये ऑपरेशन खत्म हुए थे तभी खबरें आई थी ईरान से कि उन्होंने करीबन 700 से ज्यादा मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार भी किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मोसाद की एक बड़ी फैक्ट्री यानी जो वेपन बनाने की फैक्ट्री थी, ड्रोन्स वहां पर मौजूद थे, इस फैक्ट्री को पकड़ा है। ये तेहरान की पुलिस ने कैप्चर किया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान सबसे ज्यादा काम ना सिर्फ अपने डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करने में बल्कि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को भी पुख्ता करने में, मजबूत करने में लगा हुआ है। उसको ये लगता है कि जो इनपुट लगातार ईरान की तरफ से लीक हो रहे थे वो बहुत ज्यादा संवेदनशील थे और यही वजह थी ईरान के अलग अलग इलाकों में साइंटिस्ट पर और उनके कमांडर्स पर अटैक करने की। प्रोफेसर अंशु, अगर देखा जाए तो ये बात तो तय है कि मोसाद की मौजूदगी हर जगह रहती है, लेकिन अभी जैसे राज सर भी बता रहे थे कि ईरान की भी कोशिश है कि अमेरिका को इसमें रोपन कर ले, उसमें खींच ले। क्या आपको लगता है कि अमेरिका ऐसे वक्त के अंदर ईरान के साथ युद्ध लड़ना चाहेगा या फिर बड़े एक ऑपरेशन में जाएगा? सुमित, इस प्रश्न का जवाब यदि हमें ढूंढना है तो विगत एक हफ्ते में जो इस पूरे वॉर थिएटर में डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको हमको थोड़ा सा बारीकी से देखना चाहिए। पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे नेतान्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई, जिसके बाद ट्रंप के द्वारा बड़े जोर शोर से इस बात का डिक्लेरेशन किया गया कि जल्द ही इजराइल और हमास के बीच युद्धबंदी की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने ये तक कोट कहा कि हमास युद्धबंदी के लिए आतुर है और इजराइल युद्धबंदी के लिए तैयार है। लेकिन दोहा में जो दोनों ही पार्टीज के बीच में युद्धबंदी को लेकर के वार्तालाप चल रहा था वो विफल हो गया और ऐसा माना जा रहा है कि 3 प्रमुख कारण, गाजा में जो यूनाइटेड नेशंस एड्स प्रोवाइड करता है उसको लेकर, युद्धबंदियों की अदला बदली और उनको रिलीज करने को लेकर, और जो डीएस्केलेशन है क्योंकि इजराइल ने जो सारे पॉइंट्स जीत लिए हैं वाइसे वर्सा जो हमास के पास है, तो दोनों ही वहां से डीएस्केलेट नहीं करना चाह रहे, तो इसको लेकर के विफल हो गई ये वार्ता और ट्रूस की घोषणा नहीं हो पाई। अब इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अचानक से अग्रेसिव बयानबाजी ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हम एक दूसरे के लिए होती हुई देख रहे हैं। और सुमित, यहाँ पर आप देखिए ईरान का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करना, अपने आप को सेव करना और वेपन बनाना है। इजराइल चाह रहा है रिजीम चेंज हो। क्यों चाह रहा है रिजीम चेंज हो? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले और निश्चित तौर पर यह इस पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी होगा यदि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है। तो अब जब ये युद्धबंदी के सारे प्रयास विफल हो गए हैं अभी पहले राउंड के, और हम ये ना भूले कि हमास किसका प्रॉक्सी है, हमास ईरान का प्रॉक्सी है, तो ईरान हिजबुल्लाह को, हमास को, हुतीज को एक्टिव रखे हुए है। इजराइल के विदेश मंत्री अब इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर अब इसीलिए अमेरिका जा रहे हैं क्योंकि शायद हथियारों की खेप लेनी होगी।